गोवा अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हुई और लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली लाया जा चुका है। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी और फिलहाल जो विक्टिम हैं, जिनकी मौत हुई, उनकी तरफ से जो वकील हैं, एडवोकेट विष्णु जी हैं हमारे साथ। विष्णु जी, आप जो जिन लोगों की मौत हुई, क्या सभी लोगों की तरफ से पक्ष रख रहे हैं? इसमें टोटल इंसिडेंट में 25 लोगों की दर्दनाक मौत का एक सामने आया, जिसमें से 20 लोग जो थे वो तो उन्हीं के रेस्टोरेंट के ही कर्मचारी हैं और अलग अलग देश के अलग अलग जगह से, इवन कुछ नेपाल के भी वहां पर रहने वाले थे, उनकी मृत्यु हुई थी। और 20 के अलावा जो बचे हुए 5 लोग हैं वो टूरिस्ट थे जिनकी मृत्यु हुई इसमें। और उससे भी बड़ा एक दुखद बात यह है कि 20 लोगों में से जो 5 टूरिस्ट बचे, 5 टूरिस्ट में से एक दिल्ली के बाहर के हैं, 4 लोग दिल्ली के ही थे और दिल्ली में भी सेम एक ही परिवार के वो चारों लोग थे जिनकी इसमें दुखद मृत्यु हुई है। तो उन चारों को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें आप क्या डिमांड करने जा रहे हैं आज जो कि बहुत इनिशियल स्टेज है, आज तो उनको बाहर से डिपोर्ट करके लाया गया है, जो कि उनको आईजीआई एयरपोर्ट पे गोवा पुलिस फॉर्मली अरेस्ट करने जा रही है। फॉर्मली अरेस्ट करने के बाद आईजीआई एयरपोर्ट की, जो कि जुडिक्शन पटियाला हाउस कोर्ट लगती है, तो यहां पर लाके उनको गोवा ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड ली जाएगी। लेकिन जो कि हमारे पास जानकारी है, हमारे को बताया गया है कि उनके एक्यूज की तरफ से यहाँ पर बेल फाइल की जा रही है। अगर वो बेल फाइल करते हैं और उसको प्रेस करते हैं तो हम लोग बेल को अपोज करने के लिए यहाँ पर हैं और हम लोग चाहते हैं कि किसी प्रकार की कोई भी रियायत उनको नहीं मिलनी चाहिए। जो भी बेस्ट उनके लिए प्रोसीजर ऑफ लॉ बोलता है वो जाएं, गोवा फेस करें और यहाँ से ट्रांजिट रिमांड पे वहां जाएं। यहाँ आज कोर्ट का बहुत लिमिटेड ही रोल है बेसिकली कि ट्रांजिट रिमांड उनको ग्रांट हो जाए और कोई भी बेल किसी भी प्रकार की ना दी जाए। अग्रिम जमानत भी उन्होंने दायर की थी, वो भी खारिज हो गई। बिल्कुल, वो खारिज होनी थी। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक टैक्टिक्स अपना रहे हैं और जबकि यहाँ का कोई जुडिक्शन ही नहीं बनता। रोहिणी कोर्ट में उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल लगा दी। एंटिसिपेटरी बेल लगानी भी थी तो उनको गोवा कोर्ट लगानी चाहिए थी और या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना चाहिए था। एज पर जुडिक्शन भी नहीं बनता, बट लेकिन उन्होंने सिर्फ ये ग्राउंड दिखा के कि हमारा एड्रेस जो है वो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का है, इस ग्राउंड पे उन्होंने रोहिणी कोर्ट के अंदर एक बेल लगा दी। और जिसमें बेल पे वो बता रहे हैं, उन्होंने फैक्ट बताए कि हम लोगों ने, जी हमारी तबियत खराब है, हम लोगों को 4 हफ्ते का टाइम दे दिया जाए, हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारी ऑलरेडी जब कोर्ट ने इंक्वायरी करी कि आप लोग बाहर क्यों भाग गए, तो उन्होंने बताया कि हमारी ऑलरेडी प्री प्लानिंग्स थी, हमारी सब कुछ मीटिंग शेड्यूल थी, जिसपे इवन इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से ये बात कही गई और वेरीफाई हुआ कि नहीं, 6 और 7 की रात की, जब ये 11 से 12 बजे के बीच की घटना है, उसके बाद 7 तारीख में सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी कि मिडनाइट में 1:18 पे या 1:20 पे ये टिकटें बुक हुई हैं ऑनलाइन और उसके बाद ये प्लान बनके तब ये लोग बाहर भागे हैं यहाँ से। इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं, क्या इनफ है या और भी आप मांग करते हैं? देखिए, ये एक सीधा जेनोसाइड का मामला है। जो सेक्शन इसमें लगाई गई है उसमें ऑलरेडी बीएनएस की धारा 105 के तहत में मुकदमा रजिस्टर्ड है। हालांकि उसमें भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा का प्रोविजन ऑलरेडी है, बट लेकिन स्टिल हम लोग इसमें अभी परिवार जो कि बहुत एक ऐसे रिचुअल अभी निभा रहा है, जो एक परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हुई है, तो जो भी उनके लास्ट राइट्स और रिचुअल्स होते हैं उसको निभाने के बाद हम लोग वापस यहाँ से गोवा ट्रेवल करने वाले हैं और हम लोग वहां पर भी रिप्रेजेंटेशन देके जो भी इसमें और सेक्शन ऐड हो ताकि इसमें कैपिटल पनिशमेंट तक हम लोग ले आ सके, उसकी हम लोग कोशिश करेंगे। और उसके लिए हम लोग गोवा में भी आप जा रहे हैं, गोवा में भी वहां पर अपना पक्ष रखेंगे विक्टिम की तरफ? जब तक इसमें ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब तक चार्जशीट फाइल हो जाती, कभी भी ये लोग बेल लगाएंगे, हम लोग उसको अपोज करेंगे। हालांकि इन्वेस्टिगेशन करना एजेंसीज का काम है, एजेंसी बेस्ट कर रही है, बाहर से इतनी जल्दी यहाँ ले आई है और जैसे ही उसके बाद चार्जशीट फाइल हो जाती है तो ड्यू कोर्स ऑफ ट्रायल में हम लोग इसको पूरा अच्छे से इसका विरोध करने वाले हैं। क्या लगता है कब तक ये ट्रायल पूरा हो जाएगा और कितनी सजा हो सकती है? देखिए, वैसे अगर मैं एज पर लीगल लॉ प्रोसेस की बात करूं तो ट्रायल पूरा होने में बहुत एक लंबा टाइम लगता है, जो कि वो कोई एक बहुत छोटा चीज नहीं है कि किसी को सजा देनी है तो आपको इसको जल्दी में या फिर कोई भी स्किप करके निपटा सकते हैं। लेकिन हम लोग उसके लिए कोशिश करेंगे, हम लोग गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन देंगे वहां पर और ऑनरेबल सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको कम से कम फास्ट ट्रैक में लाके ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिल सके और एक टाइम बाउंड पीरियड में इसका ट्रायल निपटाया जाए। कितनी सजा इसमें मिलेगी? देखिए, लाइफ सजा ऑलरेडी है, लाइफ का प्रोविजन ऑलरेडी है, हम तो मैक्सिमम के लिए ही जाएंगे। लाइफ का प्रोविजन ऑलरेडी है, बीएनएस की सेक्शन 105 इसमें लगी हुई है, अट्रैक्ट हो रखी है, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की ऑलरेडी प्रोविजन है। अच्छा, इसमें बड़ी लापरवाही की बात आई है, तो इस तरह की घटना ना हो, एक फैसला ऐसा होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम जब इतना बड़ा एक इंसिडेंट हो गया है उसके बाद हम लोगों को तुरंत आंख नाक कान खोल के ये सब बाकी जगह भी चेक करना चाहिए और इमीडिएट बेसिस पे देखना चाहिए। इवन इन्हीं चेन के जिस रेस्टोरेंट का वहां पर इंसिडेंट हुआ है, दिल्ली में इनके रेस्टोरेंट है और भी बाकी जगह 21-22 जगह इनके रेस्टोरेंट बताए जा रहे हैं। इन्हीं के पूरे इंडिया में जहां पर भी रेस्टोरेंट है, मैं तो बोल रहा हूँ बाकी सब जगह भी, जो कि दिसंबर और जनवरी बिल्कुल हम मिड लास्ट पे खड़े हैं। ये एक पूरा सेलिब्रेशन का सीजन होता है, सभी लोग परिवार के साथ बाहर जाते हैं, मैरिजेस का सीजन होता है, लोग अपना शादी के बाद बाहर जाते हैं। तो उन सब चीजों के बाद जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन सब लोकल एजेंसीज को, सिविक एजेंसीज को इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उनके जुडिशन में जो भी एरिया पड़ता हो और जो भी क्लब पड़ता हो उसको ठीक से देखा जाए और
ठीक करा जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये एडवोकेट विष्णु थे जो विक्टिम की तरफ से पक्ष रखेंगे, जो एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है उनकी तरफ से पक्ष रखेंगे और अधिकतम सजा दिलाने की कोशिश होगी और साथ ही मांग की जा रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले को ले जाया जाए। सहयोगी कैमरा पर्सन विकास के साथ में सुमित झा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।